नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अतुल चेतन है और हम लोग पढ़ रहे थे प्रायिकता प्रोबेबिलिटी। पिछला क्लास में हम लोग पढ़े थे ताश के पत्ते से संबंधित प्रायिकता, ठीक है। और उसका जो बेसिक कॉन्सेप्ट होता है वो सब कुछ सीख लिए थे कि कैसे कैसे क्या होता है। और हम आज बताए थे कि आज क्वेश्चन करने वाले हैं। उससे पहले हम 1 मिनट रिपीट कर देते हैं कि पिछला क्लास में क्या पढ़े थे। हम बताए थे कि ताश का जो गड्डी होता है उसमें कुल 52 पत्ते होते हैं। कितना पत्ते होते हैं? 52 पत्ते, जिसको 4 भाग में बांटा जाता है, 4 ग्रुप में डिवाइड किया जाता है। और जो चारों ग्रुप होता है, हुकुम, चीनी, पान, ईंट। हुकुम, चीनी, पान, ईंट, इसको इंग्लिश में बोलते हैं स्पेड्स, क्लब्स, हार्ट्स, डायमंड्स। सबका 13-13 पत्ता होता है, ठीक है ना। और वो जो 13 पत्ते होते हैं वो होते हैं 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। बादशाह, बेगम, गुलाम, इक्का, ठीक है ना। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, किंग, क्वीन, जैक और एक, ये 13 पत्ता होता है। हर एक पत्ता 4-4 बार होता है। जैसे 2 है तो इसका भी होगा, इसका भी होगा, इसका भी होगा, इसका भी होगा। 3 है, इसका भी होगा, इसका भी होगा, इसका भी होगा, इसका भी होगा। ऐसा हम पिछला क्लास में डिस्कस कर दिए थे। जैसे राजा है, बादशाह है, किंग है, तो किंग हुकुम का भी होगा, चेणी का भी होगा, पान का भी होगा, ईंट का भी होगा। इक्का है तो ये हुकुम का भी इक्का होगा, चेणी का भी इक्का होगा, पान का भी इक्का होगा, ईंट का भी इक्का होगा। इसके अलावा एक और कॉन्सेप्ट बताए थे, फेस कार्ड। इसको कहते हैं फेस कार्ड, भी लिखा रहता है हिंदी में भी, कभी कभी आपको लिखा रहेगा सवाल में फेस कार्ड, ठीक है ना। या इसका हिंदी होता है तस्वीर वाला पत्ता, ठीक है ना। तो किंग, क्वीन, जैक, ठीक है ना। बादशाह, बेगम, गुलाम। बादशाह, बेगम, गुलाम, इसको कहते हैं तस्वीर वाला पत्ता। क्या कहते हैं बच्चों? तस्वीर वाला पत्ता, फेस कार्ड। तो तस्वीर वाला पत्ता कुल कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। 3 इसका होगा, 3 इसका होगा, क्योंकि 3 किंग, क्वीन, जैक, हर एक में किंग 4 जगह आएगा। जैसे किंग इसका भी आएगा, इसका भी आएगा, इसका भी आएगा, इसका भी आएगा। उसी तरह से क्वीन हुकुम का भी रानी होगा, चीनी का भी रानी होगा, पान का भी रानी होगा, ईंट का भी रानी होगा। जैक मतलब गुलाम, हुकुम का भी गुलाम होगा, चीनी का भी गुलाम होगा, पान का भी गुलाम होगा और ईंट का भी गुलाम होगा। तो कुल तस्वीर वाला पत्ता कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। ये सब हम पिछले क्लास में अच्छे से डिस्कस कर चुके थे। तो आज आप लोग कुछ सवाल बनाइएगा। हम सवाल लिखते हैं बोर्ड पे, ठीक है ना। पहले आप अपने से बनाने का कोशिश कीजिएगा वीडियो पॉज करके, ठीक है ना। उसके बाद ही सॉल्यूशन देखिएगा कि हम कैसे बनाए हैं, ठीक क्या है। वो पहला सवाल, निकाला गया पत्ता ईंट का बादशाह हो। पहला सवाल क्या है? ईंट का बादशाह हो। दूसरा सवाल, लाल पान का गुलाम हो। लाल पान का गुलाम हो। तीसरा सवाल है, लाल रंग का पत्ता हो। अगला सवाल है, चीनी का 2 हो। पांचवा सवाल है, हुकुम की रानी हो। रानी नहीं, रानी की जगह हम बेगम लिख दे रहे हैं। बेगम या रानी दोनों एक ही चीज है, राजा या बादशाह एक ही चीज है। छठा सवाल है, इसको आपको खुद से बनाना है, ठीक है ना। छठा सवाल है, काले रंग का पत्ता हो। अगला सवाल है, एक राजा हो। आठवां सवाल है, एक रानी हो। नवां सवाल है, काले रंग का पत्ता नहीं हो।
10वां सवाल है, चिड़ी का 8 नहीं हो। सबसे पहले वीडियो को पॉज करिए, ठीक है ना। ये सवाल लिखा हुआ है, 10 सवाल है कि 52 पत्तों के गद्दी में से एक पत्ता को निकाला जाता है, इसकी क्या प्रायिकता है कि निकाला गया पत्ता, पहला सवाल, ईंट का बादशाह हो, दूसरा लाल पान का गुलाम हो। इंग्लिश मीडियम वाले आप इस वर्ड को देखिएगा क्योंकि बार बार हम रिपीट किए हैं। पहला सवाल है कि ईंट का बादशाह हो, दूसरा लाल पान का गुलाम हो, तीसरा लाल रंग का पत्ता हो, चौथा चीनी का 2 हो, पांचवा हुकुम की बेगम हो, छठा काले रंग का पत्ता हो, सातवां एक राजा हो, आठवां एक रानी हो, नवा काले रंग का पत्ता नहीं हो, 10वां चिड़ी का 8 नहीं हो। ठीक है ना। सबसे पहले वीडियो को पॉज करिए और ये जो 10 सवाल है, ठीक है ना, 10 सवाल को आप खुद से बनाइए, ठीक है ना, ईमानदारी के साथ। ठीक, और ईमानदारी के साथ बनाकर पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा लिखकर आप आंसर को, ठीक है ना, कमेंट सेक्शन में पोस्ट कीजिए, ठीक है ना। इसके बाद हम इसका सॉल्यूशन अभी बताने जा रहे हैं। समझ में आ रहा है ना। इसको आप ईमानदारी से बनाइएगा खुद से, ठीक। और उसके बाद इतना कॉन्सेप्ट पढ़ा दिए हैं कि आप इसको बना सकते हैं, ठीक है ना। अब हम इसको बनाने जा रहे हैं, ठीक है। लेकिन बनाने के बाद कमेंट सेक्शन में जरूर पोस्ट कीजिएगा, ठीक है। सबसे पहला सवाल है कि ईंट का बादशाह हो, ठीक है ना। 52 पत्ता के गद्दी में से एक पत्ता को निकाला जाता है, इसकी क्या प्रायिकता है कि निकाला गया पत्ता ईंट का बादशाह हो। आपको पता है ना कि बादशाह 4 जगह होता है, हुकुम का भी बादशाह होता है, चीनी का भी बादशाह होता है, पान का भी बादशाह होता है, ईंट का भी बादशाह होता है। लेकिन ईंट का बादशाह सिर्फ एक ही होता है बच्चों, ये अलग है ना। ईंट का बादशाह सिर्फ और सिर्फ एक होता है, ईंट का बादशाह 4 नहीं ना है। अगर कहता बादशाह हो तो बादशाह तो चारों जगह से आ सकता था, लेकिन यहां कह रहा है कि ईंट का बादशाह हो। क्या होना चाहिए? ईंट का बादशाह हो। क्या होना चाहिए? ईंट का बादशाह होना चाहिए। तो प्रायिकता ईंट का बादशाह होने का, ठीक है ना। ईंट मतलब, ठीक है ना, डायमंड्स, ईंट का बादशाह, ईंट का बादशाह। ईंट का बादशाह कितना होता है? एक ही होता है, क्योंकि हर एक हुकुम का बादशाह है, चीनी का बादशाह है, पान का बादशाह, ईंट का बादशाह है। बादशाह टोटल 4 होता है, किंग टोटल 4 होता है, ठीक है ना। और एक कह रहा है कि ईंट का बादशाह, तो बट्टा में तो 52 होगा, लेकिन ये कह रहा है कि ईंट का बादशाह होना चाहिए, तो इसका आंसर होगा 1/52। इसका आंसर क्या होगा? 1/52। ठीक। अगला सवाल देखिएगा, इसको मिटा देते हैं। कह रहा है कि लाल पान का गुलाम हो, ठीक है ना। गुलाम अगेन 4 होगा, एक हुकुम का गुलाम होगा, चीनी का गुलाम होगा, पान का गुलाम होगा, ईंट का गुलाम होगा। पान मतलब लाल है, तो इसीलिए इसको लाल पान कह रहे हैं, समझ है ना। मतलब हुकुम का गुलाम, चीनी का गुलाम, लाल पान का गुलाम या लाल ईंट का गुलाम। और ये कह रहा है कि लाल पान का गुलाम हो। गुलाम तो 4 होता है, लेकिन ये कह रहा है कि लाल पान का गुलाम होना चाहिए। क्या होना चाहिए बच्चों? लाल पान का गुलाम। तो लाल पान का तो गुलाम एक ही होगा ना। अगर गुलाम कहता तब 4 होता, 1 2 3 4, लेकिन ये कह रहा है कि लाल पान का गुलाम, लाल रंग का गुलाम नहीं कह रहा है। लाल रंग का अगर गुलाम कहता तो 1 1 2 होता, ध्यान दीजिएगा। लाल रंग का गुलाम कहता, रेड कलर का जैक कहता तो 1 1 2 होता, लेकिन इसमें कह रहा है कि लाल पान का गुलाम होना चाहिए। क्या होना चाहिए? लाल पान का गुलाम होना चाहिए। तो लाल पान का गुलाम सिर्फ और सिर्फ एक होता है, लाल पान का गुलाम सिर्फ और सिर्फ एक होता है। तो लाल पान का गुलाम का प्रायिकता कितना होगा? लाल पान का गुलाम, इसका प्रायिकता कितना होगा? बट्टा में तो 52 होगा, और ऊपर एक ही होगा ना लाल पान का गुलाम। तो लाल पान का गुलाम का प्रायिकता कितना होगा? 1/52। ये भी हो गया। लाल पान का गुलाम का प्रायिकता कितना होगा? 1/52। ठीक है, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं। नोट डाउन नहीं, आपको कमेंट सेक्शन में आंसर बताना है, उसके बाद ये वीडियो देखना है, ठीक है ना। आगे आगे देखिएगा, लाल रंग का पत्ता हो, ठीक है ना। 52 पत्ता है, कह रहे कि लाल रंग का पत्ता होना चाहिए। किसका प्रायिकता निकालना है? लाल रंग के पत्ते का, लाल रंग का पत्ता होना चाहिए, लाल रंग का पत्ता होना चाहिए। किसका पत्ता होना चाहिए? लाल रंग का पत्ता होना चाहिए, ठीक। तो अच्छा ये बताइए, हुकुम किस रंग का होता है? काले रंग का होता है। चीनी किस रंग का होता है? काले रंग का होता है। काले रंग का कुल पत्ता कितना है? 13 13 26। लाल रंग, पान किस रंग का होता है? लाल रंग का होता है। पान लाल रंग का होता है। ईंट किस रंग का होता है? लाल रंग का। तो लाल रंग का कुल पत्ता कितना होगा? 13 13 26।
लाल रंग का कुल पत्ता कितना होगा? 13 13 26। और यही सवाल कह रहा है कि लाल रंग का पत्ता होना चाहिए, जो पत्ता निकालेंगे ना वो लाल रंग का होना चाहिए। तो लाल रंग का पत्ता तभी ना आएगा जब 13 13 26 में से एक पत्ता निकालेंगे। जब इस 26 में से एक पत्ता को निकालेंगे तभी वो लाल रंग का पत्ता होगा ना। हाँ ठीक है ना, तो लाल रंग का पत्ता होना चाहिए। लाल रंग का पत्ता बट्टा में तो 52 होगा, क्योंकि 52 कार्ड में से निकाल रहे हैं, ठीक। और उसमें से कह रहा है कि लाल रंग का पत्ता होना चाहिए। तो लाल रंग का कुल पत्ता कितना है? 13 13 26। उस 26 में से निकालेंगे तभी लाल रंग आएगा ना, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा 26 बट्टा में 52। 26 बट्टा 52 मतलब 1 बट्टा में 2, 1/2। तो रेड कलर का, ठीक है ना, जो कार्ड होगा वो कितना होगा? 1 बट्टा में 2, ठीक है। इसको मिटाते हैं, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो लाल रंग का पत्ता वाला भी हो गया। अगला कह रहा है चिड़ी का 2 हो। क्या कह रहा है? चिड़ी का 2 हो। चिड़ी मतलब क्लब्स, क्लब्स का 2 आना चाहिए। अच्छा, 2 4 जगह आएगा, हम बताए थे ना। एक हुकुम का 2 आएगा, एक चिड़ी का 2 आएगा, पान का 2 आएगा, ईट का 2 आएगा, ठीक। लेकिन यहां कह रहा है कि चिड़ी का 2 आना चाहिए। किसका 2 आना चाहिए? चिड़ी का, क्लब्स का 2 आना चाहिए। 2 तो 4 जगह होगा, लेकिन ये कह रहा है कि चिड़ी का 2, तो चिड़ी का 2 तो एक ही होता है ना। अगर खाली 2 कहता तो 1 2 3 4 लेते, लेकिन ये क्या कह रहा है कि चिड़ी का 2, चिड़ी का 2, चिड़ी का 2 तो एक ही होता है ना। चिड़ी का 2 कितना होता है? 1, ठीक है ना। तो चिड़ी का 2 आने का प्रायिकता कितना होगा? चिड़ी का 2, इसका आने का प्रायिकता क्या होगा? बट्टा में 52। लेकिन चिड़ी का 2 तो एक ही होता है ना, तो इसका आंसर होगा 1 बट्टा में 52। क्या होगा? 1 बट्टा में 52, ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा, चिड़ी का 2 आने का प्रायिकता कितना हो गया? 1 बट्टा में 52, ठीक। अगला देखिएगा, हुकुम की बेगम हो। क्या होना चाहिए? हुकुम की बेगम। अच्छा, बेगम तो 4 होगा, हुकुम का भी बेगम होगा, चीनी का बेगम होगा, पान का बेगम होगा, ईट का बेगम होगा। लेकिन ये कह रहा है कि हुकुम का बेगम होना चाहिए। तो हुकुम का भी बेगम आने का प्रायिकता क्या होगा? डायरेक्ट हम लिख रहे हैं, क्या होगा? 1 बट्टा में 52, क्योंकि हुकुम का बेगम सिर्फ और सिर्फ एक होता है। हुकुम का बेगम सिर्फ और सिर्फ एक होता है। तो हुकुम का बेगम आने का प्रायिकता क्या होगा? 1 बट्टा में 52। अगर कहता कि बेगम आने का प्रायिकता, ठीक है ना, ये एक बेगम, तब कितना होता है? 4 बट्टा में 52। लेकिन कह रहा है कि हुकुम का बेगम, तो हुकुम का बेगम तो एक ही होता है ना, तो इसका आंसर क्या होगा? 1 बट्टा 52। फिर कह रहा है काले रंग का पत्ता, सेम इसी सवाल की तरह काले रंग का पत्ता हो। तो काले रंग का कुल पत्ता कितना होगा? 13 13 26। यही 13 काला रंग का पत्ता कौन कौन होता है? हुकुम काला रंग का होता है, चीनी काला रंग का होता है। और कह रहा है कि काले रंग का पत्ता होना चाहिए। तो काला रंग का कुल पत्ता कितना होगा? 13 इसका, 13 इसका, ठीक है ना। तो काले रंग का पत्ता होगा कुल 26, यही ना होगा। इसी में से निकालेंगे तभी ना काला रंग का पत्ता आएगा। कि ललका में से आप जाके निकालिएगा तब काला रंग का पत्ता आएगा, ललका में से निकालिएगा तो करिका नहीं आएगा। डू यू मीन ललका एंड करिका, ठीक है। तो आप रेड वाला में से निकालिएगा तो ब्लैक नहीं आएगा, ठीक है ना। ब्लैक तभी आएगा जब ब्लैक वाला में से निकालिएगा, काला में से ही काला आता है, काला में से लाल नहीं आता है, ठीक है ना। तो काले रंग का पत्ता कितना होगा? बट्टा में तो 52 होगा, क्योंकि 52 पत्ता में से कर निकाल रहे हैं। साथ में काले रंग का पत्ता, काले रंग का पत्ता 13 13 26, 26 बट्टा 52, ये कितना होगा? 1 बट्टा 2। इसको आप नोट डाउन करिए, हम आगे बताते हैं, ठीक। तो 5वां हो गया, 6ठा हो गया, 7वां कह रहा है कि एक राजा हो। क्या होना चाहिए? एक राजा होना चाहिए। देखिए ये सवाल इंपॉर्टेंट है। इसमें ये नहीं कह रहा है कि हुकुम का राजा होना चाहिए, चीनी का राजा, पान का राजा, ईंट का राजा, ये नहीं कह रहा है। कह रहा है कि एक राजा होना चाहिए। राजा कै गो है? राजा कितना है? 4 है। राजा कितना है? 4। बट्टा में क्या होगा? एक राजा आने का प्रायिकता, प्रायिकता एक राजा आने का, ठीक है ना। मतलब कि निकाला गया पत्ता जो एक निकालेंगे, एक जो पत्ता निकालेंगे वो क्या होना चाहिए? एक राजा का होना चाहिए। वो जो पत्ता होना चाहिए एक राजा होना चाहिए, ठीक है ना। बट्टा में तो क्या लिखेंगे? 52 लिखेंगे, ठीक है ना। लेकिन कह रहा है कि एक राजा होना चाहिए। इसमें तीन आना कह रहा है कि हुकुम का राजा, चीनी का राजा, पान का राजा, ईंट का राजा। कह रहा है कि एक राजा होना चाहिए। राजा कै गो है? टोटल 1 2 3 4, और इसी 4 में से कोई एक पत्ता निकालेंगे तभी ना एक राजा का पत्ता आएगा। समझ है ना। राजा का पत्ता कब आएगा? टोटल राजा का पत्ता कितना है? राजा कितना है? 4। मतलब राजा मतलब बादशाह। इसको राजा की जगह बादशाह भी लिख सकते हैं, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं, दोनों एक ही चीज है। बादशाह तभी ना आ सकता है, बादशाह तभी ना आ सकता है जब हुकुम का बादशाह, चीनी का बादशाह, पान का बादशाह या ईंट का बादशाह में से निकालेंगे। तो इसका बादशाह का संख्या कितना है? 4। बादशाह तभी ना आएगा जब इस चारों में से निकालेंगे। तो इसका आंसर क्या होगा? 4 बट्टा में 52, मतलब 1 बट्टा में 13। एक रानी हो, रानी की जगह आप बेगम लिख लीजिए, क्योंकि बेगम ज्यादा जगह लिखा रहता है एनसीईआरटी में भी।
एक बेगम हो, ठीक है ना, बात एक ही है, बेगम हो, रानी हो, कुछ भी दे सकता है, ठीक है ना, एक बेगम हो, तो एक बेगम हो, ये नहीं ना कह रहा है कि हुकुम का बेगम हो, ये नहीं ना कह रहा है कि चीनी का बेगम हो, ये नहीं ना कह रहा है कि पान का बेगम हो, ये नहीं ना कह रहा है कि ईंट का बेगम हो, ये कह रहा है कि सिर्फ और सिर्फ बेगम हो। तो बेगम का संख्या कुल कितना होता है, रानी का संख्या कितना होता है, 4, रानी या बेगम का संख्या कितना होता है, 4, एक बेगम होना चाहिए, बट्टा में कितना होगा, 52, ठीक है ना, एक बेगम होना चाहिए। तो बेगम तभी ना आएगा जब उस 4 को पतवा में से निकालेंगे। 4 को पता मतलब क्या, एक हुकुम का बेगम, चीनी का बेगम, पान का बेगम, ईंट का बेगम, वो चारों क्या है, बेगम है। बेगम तभी ना आएगा जब इसी चारों में से निकालेंगे। तो इसका भी आंसर क्या हो जाएगा, 4/52, मतलब 1/13, ठीक। तो ये हो गया है 7वां 8वां। अब देखिएगा बहुत ध्यान से, ये कह रहा है कि काले रंग का पत्ता नहीं हो, काले रंग का पत्ता नहीं हो, इसका मतलब समझ रहे हैं, काले रंग का पत्ता नहीं हो मतलब कि जो पत्ता निकल रहा है ना वो काला रंग का नहीं होना चाहिए। अरे ताश के पत्ता में, जो ताश का गड्डी होता है उसमें या तो काला रंग का पत्ता होता है या तो लाल रंग का पत्ता होता है। ये चीख चीख के कह रहा है कि काले रंग का पत्ता नहीं हो, मतलब काले रंग का पत्ता नहीं हो, काले रंग का पत्ता नहीं हो, इसका मतलब क्या हो, लाल रंग का पत्ता हो। किसका हो, लाल रंग का पत्ता हो। लाल रंग का पत्ता हो आने का प्रायिकता आप निकाल चुके हैं, ठीक है ना। कह रहा है कि काले रंग का पत्ता नहीं हो मतलब क्या हो, लाल रंग का पत्ता हो, बटा में क्या होगा, 52, ठीक है ना। और लाल रंग का पत्ता कितना होगा, 13 13 26, 26 बट्टा में 52, ये कितना हो जाएगा, 1/2। इसको हम एक और तरीका से बताए हैं, ठीक है ना, कि काले रंग का पत्ता होने का प्रायिकता प्लस काले रंग का पत्ता नहीं होने का प्रायिकता, ब्लैक कलर का, ठीक है ना, जो कार्ड्स है उसका होने का प्रोबेबिलिटी, फिर ब्लैक कलर का जो कार्ड्स है उसका नहीं होने का प्रोबेबिलिटी, दोनों को जोड़कर कितना होता है, 1। काले रंग का होने, काले रंग का होने का पत्ता, काले रंग का पत्ता प्लस काले रंग का नहीं होने का पता। फिर से ध्यान से देखिए, किसी घटना के घटने के प्रायिकता प्लस किसी घटना के नहीं घटने के प्रायिकता जोड़कर कितना होता है, 1। तो काला रंग आने का प्रायिकता प्लस काला रंग नहीं आने का प्रायिकता जोड़कर कितना होगा, 1। तो काले रंग का पत्ता होने का प्रायिकता प्लस काले रंग का पत्ता नहीं होने का प्रायिकता जोड़कर 1 आएगा ना। तो काले रंग का पत्ता होने का प्रायिकता आप निकाल चुके हैं, तो उस तरह से भी आप निकाल सकते हैं काले रंग नहीं होने का प्रायिकता। समझ में आ रहा है ना, काले रंग का पत्ता नहीं हो मतलब काले रंग का होने का प्रायिकता प्लस काले रंग के नहीं होने का प्रायिकता जोड़कर कितना होगा, 1। किसी घटना के घटने का प्रायिकता प्लस किसी घटना के नहीं घटने का प्रायिकता जोड़कर कितना होता है बच्चों, 1 होता है। तो उस तरह से वहां से निकाल सकते हैं ना। और अगर उस तरह से निकालिएगा तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। चीनी का 8 नहीं हो, सेम वही सवाल है, चीनी का 8 आने का प्रायिकता प्लस चीनी के 8 नहीं आने का प्रायिकता जोड़कर कितना होगा, 1। चीनी का 8 आने का प्रायिकता प्लस चीनी का 8 नहीं आने का प्रायिकता दोनों जोड़कर कितना होगा, 1। और चीनी का 8 एक ही ना होगा, 8 तो 4 जगह होगा, 1 2 3 4, लेकिन चीनी का 8 सिर्फ और सिर्फ एक जगह होगा, ठीक है ना। तो चीनी के 8 आने का प्रायिकता कितना हो जाएगा, 1/52। तो 1/52 प्लस चीनी का 8 नहीं हो, दोनों जोड़कर कितना होगा, 1। तो वहां से आप निकाल सकते हैं ना, चीनी का 8 नहीं हो, ठीक है ना। तो आप निकाल कर कमेंट करके इस सवाल को बताइएगा, ठीक है। तो बच्चों आप बताइएगा कि आज का क्लास आपको कैसा लगा और कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइएगा। धन्यवाद।